नमस्कार दोस्तों, उपस्थित हूँ फिर से लक्ष्य भाग 2 लेकर। आज हम पढ़ेंगे नेतृत्व। नेतृत्व क्या है, लीडरशिप क्या है, कि ये प्रभाव से संबंधित है। तो जो लीडर होता है अपने विचारों से, कार्यों से समूह के अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है, उसे नेता कहते हैं। तो नेता में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जिनके द्वारा वो अन्य सदस्यों के व्यवहारों को प्रभावित भी करता है। कुछ जगह ऐसी भी होते हैं शक्ति वाले यानी शक्तिशाली व्यक्ति को, स्ट्रेंथ वाले व्यक्ति को नेता बनाया जाता है। जैसे जंगल में सिंह को नेता माना जाता है। हाथियों का जो समूह होता है उसमें हथिनी उनकी लीडर होती है। तो एक लीडर होता है तो संसार में जितने भी लोग हैं, मानव हैं और जानवर हैं, वो सभी कोई ना कोई अपना नेता रखते हैं। कोई भी व्यक्ति है संसार का, कहा जा सकता है कि नेतृत्व के बिना, लीडरशिप के बिना नहीं रह सकता। उसमें किसी भी अन्य व्यक्ति का आंशिक या पूर्ण प्रभाव अवश्य होता है, तब तथा वही प्रभाव नेतृत्व होता है, नेतृत्व कहलाता है। अब ये कह सकते हैं हम कि नेतृत्व एक यूनिवर्सल इंसिडेंट है, सार्वभौमिक घटना है। अतः जहां समाज है वहां नेतृत्व अवश्य होगा। एक नेता को शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से दक्ष होना चाहिए। अब जो नेता होता है तो उसमें एक कुछ सामान्य गुण भी होने चाहिए, जैसे दूरदर्शिता, आत्मविश्वास। ये देख लीजिए, दृढ़ निश्चय, आवश्यकता अनुसार लोचशील, साहसी व परिश्रमी, सतत प्रयत्नशील, समूह गत्यात्मक, नैतिक व दयावान, अपने कार्य में विशेषज्ञ, उद्दीपक, राष्ट्रीय आदर्श चरित्र व समायोजन करने वाला। ये एक नेता में गुण होने चाहिए। अब नेतृत्व के प्रकार होते हैं, वो बता देता हूं मैं कि एक तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व होता है। इस प्रकार के नेतृत्व में अपने नेता को विकेंद्रित कर देता है, लेकिन अपने अधिकार हैं उनको विकेंद्रित सब में बांट देता है, लेकिन मुख्य केंद्र में स्वयं ही रहता है। नेता ही वह समूह को प्रेरणा देता रहता है। इसमें समूह के सदस्यों को अपने विचार अभिव्यक्त करने के समान अवसर मिलते हैं। प्रजातांत्रिक नेतृत्व नेतृत्व का सर्वोत्तम प्रकार है। दूसरा प्रकार है दोस्तों निरंकुश नेतृत्व। इसमें तानाशाही जैसी होती है कि वो नेता है वो तानाशाह बन जाता है, अपनी ही बात चलाता है उस ग्रुप में। इस प्रकार के नेतृत्व में नेता दमनकारी नीति अपनाता है। वह समूह के सदस्यों को अपने नियंत्रण में रखता है। उसका निर्णय ही सर्वोपरि होता है, खुद सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता है। वह समूह हित की अपेक्षा अपने विषय में तथा आदेशों की पालना करने पर अधिक जोर देता है। ऐसे नेता व्यक्ति पूजा पर ही बल देते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार का नेतृत्व भी इस श्रेणी में आता है। एक अन्य प्रकार का नेतृत्व भी होता है जिसको उन्मुक्त नेतृत्व कहते हैं। नेतृत्व का वर्गीकरण अन्य प्रकार से भी किया जा सकता है, जिसके तहत वह नेतृत्व जिसमें नेता समूह के हृदयों में राज कराते हैं तथा सर्वप्रिय होते हैं, सबको प्रिय होते हैं, सभी लोग उसको पसंद करते हैं, वो कहलाते हैं हृदयग्राही नेतृत्व। इनको कहते हैं परसुएसिव। ये ध्यान रखना। तो ये इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कई संस्थाओं द्वारा जब उसकी समिति के सदस्य किसी व्यक्ति को संस्था प्रधान बनाते हैं या संस्थाओं में उनके मुखिया द्वारा किया जाने वाला नेतृत्व संस्थागत नेतृत्व कहलाता है। एक जैसे कमेटियां वगैरह बना दी जाती हैं, या फिर अपना हेडमास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है, वो भी संस्थागत नेतृत्व कहलाता है। किसी विभाग में उसके वरिष्ठ सदस्य या विशेषज्ञों द्वारा किए गए नेतृत्व को विशेषज्ञों का नेतृत्व कहा जाता है। एक्सपर्ट्स होते हैं, उसमें कोई कमेटी होती है, उसमें एक्सपर्ट होता है और उसमें किसी सबसे अनुभवी एक्सपर्ट होता है, उसको नेता बना देते हैं, तो वो विशेषज्ञों का नेतृत्व कहलाता है। इस प्रकार नेतृत्व में पाए जाने वाले गुणों के आधार पर नेतृत्व की बौद्धिक, कलात्मक व प्रबंधकीय नेतृत्व में भी विभाजित किया जा सकता है। अब मित्रों, मैं शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है, आप कक्षा का नायक यानी मॉनिटर किस छात्र को बनाएंगे? क्लास मॉनिटर किसको बनाएंगे? जो सबसे होशियार व बुद्धिमान छात्र होगा उसको हम मॉनिटर बनाएंगे। यह ऑप्शन आप देख लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय का नेता होता है अध्यापक, छात्र, ये प्रिंसिपल है या हेडमास्टर है, वो विद्यालय का नेता होता है। हम बात पहले ही कर चुके हैं। नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? मनोविज्ञान, राजनीति, समन्वय शक्ति, प्रभावी व्यक्तित्व का? तो इसमें आएगा मनोविज्ञान का। नेता को मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। सबसे ज्यादा मनोविज्ञान के बारे में जानेगा नेता सबसे प्रभावी होगा। शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? शिक्षक में सबसे ज्यादा प्रभावी गुण होना चाहिए प्रभावी शिक्षण। अच्छा पढ़ाएगा टीचर तो उसको सभी लोग पसंद करेंगे, सभी छात्र पसंद करेंगे। यदि कोई समूह अपने नेता के बताए मार्ग का अनुकरण करना बंद कर दे, तो उसकी बात मानना बंद कर दे, तो क्या होगा? वह नेता
पदच्युत माना जाएगा, यानी अपने पद से अलग माना जाएगा और उसको पद छोड़ भी देना चाहिए। ये हम इंग्लिश में कर चुके हैं। देखो इंग्लिश और हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ साथ साथ, और इंग्लिश वाले भी इसको जरूर देखें। एक सच्चा नेता अपने अनुयायियों के व्यवहार में, अपने फॉलोअर्स होते हैं तो उसमें उसके व्यवहार में एक सच्चा लीडर होता है, वो क्या करता है कि दोनों प्रकार का परिवर्तन करता है। ए और बे, केवल मात्रात्मक परिवर्तन करता है, केवल गुणात्मक परिवर्तन करता है। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन करता है। सच्चा जो ट्रू लीडर होता है वो अपने फॉलोअर्स में ये दोनों प्रकार के मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तन करता है। नेतृत्व गुण सामाजिक मनोविज्ञान का प्रत्यय है जो प्रत्येक परिस्थिति में लागू होता है। अतः इसका संबंध, आंसर आएगा डी, कम्युनिटी के गाइडेंस में, एक समुदाय के मार्गदर्शन में। एक नेता को समूह के कार्यों की अनुशंसा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उससे समूह को प्रेरणा मिले, जो ग्रुप है उसको इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले। यदि नेता द्वारा निर्णय में कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाती कई बार, तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक स्थिति में समूह से तादात्म्यकरण रखे, कोऑर्डिनेशन रखे। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, आदमी होता है। नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है जिसमें गुण हो, किस चीज का? उच्च आदर्शों का गुण होना चाहिए, उसमें हाई लेवल के उसके आइडिया जो आदर्श हैं वो होने चाहिए। एक बड़े समूह में नेता होता है, समूह के केंद्र में होता है। बड़े समूह में नेता होता है वो हमेशा समूह के केंद्र में होता है। नेतृत्व चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, उसका आधार एक ही माना गया है, वह है, यह आएगा समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति, प्राइमरी नीड्स है। उस नेता को अच्छा माना जाता है जो समूह के प्रेरकों को संतुष्ट कर सके। प्रेरक है ये यहां आएगा, और ये प्रेरकों को संतुष्ट कर सके। ये समूह की आवश्यकता नहीं, यहां पहले का तो प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति, प्राथमिकताओं की, ये प्राथमिकता आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ये भी नजदीक है, देखो मैं बता देता हूं, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प आएगा समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे। 14वां नंबर का प्रश्न है, प्राय विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं जो उनके आदर्शों, आत्म आदर्शों के अनुकूल हो। सेल्फ आइडियल, खुद के जो आदर्श हैं उनके अनुकूल हो। बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु होता है सहभागिता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लक्ष्य भाग 2 के बाद मैं लक्ष्य भाग 3 लेके आऊंगा, उसका नाम होगा संप्रेषण। देख लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।